connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us. फन का हंगामा माई टीवी रेडियो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। माई टीवी वेलकम करता है आपको उस्ताद जावेद सलामत जी की 5वीं सालानी बरसी में, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे हर उस एक आर्टिस्ट का जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और इस प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद जावेद बख्शी सलामत जी को। तो लीजिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आप सभी को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास अपने जूनियर और सीनियर फ़नकारों को और सुनकारों को झुककर आदाब कर फ़न क़व्वाली, जिसका आज दिन मनाया जा रहा है उस्ताद जावेद सलामत साहब के लिए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। आज उनकी 5वीं बरसी भी है, तमाम लोग जानते हैं। उनके मुतालिक बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि फ़न क़व्वाली कौल क़ल्बाना से है, जिसे कव्वाली की सूरत में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए। उस्ताद लोग इसमें इसको पेश करने वाले कव्वाल कहलाए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मृदंग को 2 टुकड़े करके तबला ईजाद किया और हारमोनियम भी उनकी ईजाद है, सितार भी उनकी ईजाद है। और ये फ़न क़व्वाली में बुज़ुर्गान दीन का बहुत बड़ा हाथ है, और जहाँ बुज़ुर्गान दीन का हाथ है तो वो कभी भी सवाल पज़ीर नहीं हो सकता। क़व्वाली पहले भी उरूज पे थी, क़व्वाली हमेशा उरूज पे रहेगी। इसलिए रहेगी कि उसमें रब और उसके महबूब और बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र होता है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सुनाई जाती जो इस चीज़ से बाहर हो। इस दायरे में कोई ऐसी नापाक कलाम नहीं आता जिसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन नहीं सकते कभी भी। ऐसे ना तो फिल्मी गाने होते हैं और ना कोई और चीज़ें ऐसी होती हैं। उस्ताद जावेद सलामत अली ख़ां के सुर के बारे में क्या कहूँ, लाजवाब था। बोल बाँट में क्या बात करूँ, बेमिसाल थी। और उनकी लयकारी और मात्रे की तकसीम इस तरह की थी कि जिसे सुन के हैरत में आ जाते थे लोग, शज़र रह जाते थे। और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि बड़े बड़े नाम हैं जिन कव्वाल हज़रात के, उन्होंने उनकी इस लयकारी पे उठ उठ के नजराने पेश किए और उनको दाद तहसीन दिए बगैर नहीं रह सके। तमाम कव्वाल हज़रात के दिल में उनके लिए मोहब्बत के चिराग आज भी रोशन हैं, और उनकी फ़न क़व्वाली को बाकायदा तौर पे तस्लीम किया जा चुका है। पड़ोसी मुल्क के फ़नकार, मौसीकार बहुत मोतक़िद हैं उस्ताद जावेद सलामत ख़ां साहब के, और पाकिस्तानियों के दिल तो वो पहले ही जीत चुके हैं। हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, हमारे शऊर में जो भी जावेद सलामत साहब की आवाज़ मौजूद है वो सबसे अलहदा है, उनका स्टाइल सबसे अलहदा है।
और हमारे दिल और ज़हनों में नक्श है। मैं दुआ करता हूं कि उनके तमाम भाई कायम रहें, सलामत रहें। जावेद सलामत साहब ने फ़न कव्वाली को जिंदा रखने के लिए, अपने बाप की साख को बरकरार रखने के लिए अपनी जान का नजराना भी देने से गुरेज नहीं किया और उन्होंने आखिर ये कर दिखाया। मैं उनके भाइयों के लिए, नदीम सलामत के लिए और तमाम भाई जो हैं सबके लिए ये दुआ करता हूँ कि वो इस साख को बरकरार रखें, मालिक उनको हमेशा कामयाबियों से नवाजे और अपने बाप की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और ताकत बख्शे और उनके सुर कलाम में इजाफा करे। तमाम ग्रुप से उस्ताद जावेद सलामत के लिए दुआ मग़फ़िरत की अपील करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जावेद सलामत साहब के लिए जो कुछ मैंने कहा वो एक ढील आपने सुन ली, लेकिन कुछ बातें रह गई थी, मेरा दिल चाहता था मैं वो भी कर दूं। जावेद सलामत भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। ये सारे भाई मुझसे प्यार करते हैं वो इसलिए कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। इनके वालिद और उस्ताद सादो खां साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। उस्ताद बख्शी साहब मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मेरा बचपन इनके सामने गुजरा। मैं जावेद सलामत भाई तो मुझसे छोटे थे, तो इन बुजुर्गों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को वही दाद पाते हैं। इनको सिखाने वाले, बताने वाले दाद नहीं देते, बल्कि अपनी तहवील में सिखाने में कोताही नहीं करते। तो वो सीखा हुआ नजर आता है जब वो परफॉर्म करते हैं। और रूदारी एक अलग चीज है जो 1 मिनट के बाद खत्म हो जाती है। गलतुल आम जो मैं भी उसमें शामिल हूं, जो हम कहते हैं फला बड़ा रूदार आदमी है, और रूदारी 1 मिनट में खत्म हो जाती है, बाद में उसकी रेपिटेशन शुरू हो जाती है। जावेद सलामत ऐसे आर्टिस्ट थे क्योंकि रूदारी के बाद 1 मिनट के खत्म होने के बाद अगर रेपिटेशन ना हो तो फिर वो फार्मूला शुरू होता है, और फॉर्मेट जो है वो बनाने से और सीखने से आता है। सीखा हुआ कव्वाल अलग नजर आता है, ना सीखा हुआ कव्वाल अलग नजर आता है। जिस तरह हमारे सिंगर ना सीखे हुए भी अलग नजर आते हैं और सीखे हुए अलग नजर आते हैं। जावेद सलामत को बाकायदा तालीम थी, वो उस्ताद वाले थे और उनके वालिद वो भी उस्तादजादे थे, उस्ताद वाले थे। उस्ताद जावेद सलामत उस्तादजादे थे, उस्ताद वाले थे, और उनके भाई भी इसके बगैर नहीं है। उनके भाइयों पे ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, पूरी दुनिया में ये बात आया है कि जावेद सलामत कव्वाली के लोगों में कैसे नुमायां आर्टिस्ट थे कि जिन्हें बोल बांट के उस दर्जे का भी इल्म था जहां अकल दंग रह जाती है। ऐसी ऐसी तिहाई मैंने सुनी है कि जिसका जवाब नहीं है। मुझे गले मिलके एक दफा रोने लगे कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, मुझे दिल का आर्जा है। मैंने कहा आप इसमें थोड़ा अपने आप से रियायत कर लें। तो कहने लगे मैं जब बैठता हूं तुम अपने बाप को सामने रख के गाता हूं और उस साख को बरकरार रखना चाहता हूं, बेशक मेरी जान भी चली जाए। तो ऐसा ही हुआ, और उसके जाने का, मेरे इस भाई के जाने का मुझे आज तक दुख है और हमेशा रहेगा। ऐसा बंदा जिसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया पैदा नहीं होगा, कभी पैदा नहीं होगा। और उसकी आवाज में जो आह थी उसके सुन के भी
आ ही निकलती थी लोगों की, और वाह तो निकलती ही थी जब वो लकी तकसीम करते थे। लेकिन उनकी कव्वाली सुन के वाह और आहों से समा गूंजता था हमेशा जब भी वो गाते थे। मैं क्या क्या बातें करूं, वक्त की बहुत कमी है, मजबूरी है। मालिक उनको मगफरत फरमाए, मालिक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सब को मेरा बहुत बहुत आदाब। मैं अली रज़ा ख़ान आज उस हस्ती के लिए बोलने लगा हूँ जिनका नाम जावेद सलामत साहब है, और उनके लिए कोई हैरत की बात नहीं है कि ये कहना कि वो बहुत अच्छे फनकार थे। बहुत अच्छा जो भी वो करते थे वो उनके बुज़ुर्गों से उनको मिला था, और उनके बुज़ुर्ग इतने लायक और अपनी कवाली के झंडे गाड़े दुनिया में उन्होंने। उनके बाद जावेद सलामत साहब बहुत ही अच्छा कवाली में उन्होंने अपना नाम पैदा किया। लफ्ज़ सुर की बाँट लफ्ज़ों में और लय का बहुत शातराना अंदाज से लय को देखना, ये उन्हीं का खासा था। और अब उनके बाद जो उनके लोग नदीम सलामत हैं, माशाल्लाह मालिक उनको लंबी ज़िंदगी दे, बड़े लायक, बड़े अच्छे। और ये जो सारी अच्छाई चली है नस्ल दर नस्ल इनके ख़ानदान में, मालिक ने इनको ख़ास मकाम दिया है। और जावेद सलामत साहब जैसे बोल को देखते थे और जैसा वो लय को आकर इस्तेमाल करते थे अपने उस मकाम पर जहाँ पर किसी दूसरे की नज़र नहीं जाती, तो वो शशदर कर देते थे हम सब लोगों को कि ये कैसे बोल मार दिया इन्होंने। अच्छा ख़ानदान, लाइक लोगों का ख़ानदान है ये। जो चले गए मालिक उनकी माफ़रत फरमाए, और जो हैं मालिक उनको ज़िंदगी दे, खुशहाल रखे, और इसी तरह अपने बुज़ुर्गों की तरह हम जैसे लोगों के कान सुर में करते रहें, लय के भाव को लोगों को बताते रहें कि लय को कैसे देखते हैं। और ये लोग वो हैं जिनको सुनकर इंसान को सबक मिलता है, और इन जैसे लोगों को सुनकर हमारे जैसे नालायक लोग भी कुछ सुर को समझने लग जाते हैं। लिहाजा बड़ा दुख है मुझे जावेद सलामत साहब का, बहुत दुख। और चले गए, बहुत अच्छा गा कर गए हैं, मालिक उनकी माफ़रत करे। बहुत शुक्रिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਵੇਦ ਬਖਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका फैज़ अली फैज़ कवाल और मैं अपने बड़े भाई के बारे में बताना चाहता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम था जावेद बख्शी सलामत और वो अपने फ़न में एक ही थे और हमारे बहुत प्यारे भाई थे। हमसे भी बहुत मोहब्बत थी और बहुत लगन वाले कवाल थे। कवाली फील्ड में बहुत बहुत बड़े नाम आपने सुने भी होंगे, लेकिन एक नाम ये भी है उस्ताद बख्शी सलामत ख़ां, और ये उनके बड़े बेटे थे उस्ताद जावेद ख़ां। जावेद बख्शी सलामत बहुत अच्छा नाम था और बड़ा अच्छा काम करते थे, हमारे बहुत प्यार वाले थे और हमको बहुत पसंद थे। और हम उनके जो कलाम गाते थे, जो उनका अंदाज़ था, वो हमें भी बहुत पसंद था, हम सुनते थे और बहुत प्यार वाले थे। और हम उनकी रूह को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनका दर्जा बुलंद फरमाए और उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हाँ अकरम फरीदी। अज मेरे बड़े प्यारे भाई, बड़े अच्छे दोस्त भाई जवेद सलामत की बरसी है तो उन्हों के बारे की मैं तुहानूं दसां। बहुत अच्छे इंसान, बड़े अच्छे बंदे और बड़े अच्छे कवाल। उन्होंने अपनी कवाली नूं नवां अंदाज़ दिता और ख़ास गल है कि बड़े अच्छे लयकार, बड़े ही अच्छे लयकार और ट्यून भी बड़ी अच्छी बनाते सन, तर्ज बड़ी अच्छी बनाते सन। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने जन्नतुल फिरदौस च आला मुकाम देवे और सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि उन्होंने लिए दुआ करो, अल्लाह उन्होंने बख्शिश फरमा दे। आमीन।
तान चलागे तान चलागे जगत में फतेह अली तान चला। मैं हूँ नयाब अली खान पटियाला घराना से और आज माई टीवी पर उस्ताद बख्शी जवेद सलामत साहब का दिन मनाया जा रहा है और वो बहुत बड़े कवाल, लाजवाब कवाल, बल्कि मैं उनके बारे में कहूँगा कि वो गायकों की तरह गाते थे, लय को बहुत अच्छा देखते थे और लय से वो खेलते थे। क्योंकि मैं हमारे जो कॉन्सर्ट्स काफ़ी इकट्ठे थे हैं तो मेरे बुक की उम्र के और अल्लाह में उनको जनतों में आलम का अल्लाह अता फरमाए। नदीम सलामत साहब और महफूज सलामत मेरे बड़े भाइयों की तरह, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाया। आज इनका दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने लाजवाब किस्म का उन्होंने कवाली तो वो करते थे पर सर लय का इस तरह का मजाज था कि एक दफ़ा हम लोग गए गाने के लिए गए हुए, मैं और इनाम भी थे वहाँ पर और ये पूरा नदीम भाई सब लोग इकट्ठे थे। बैठे बैठे उन्होंने 5 ताल की सवारी में कवाली करना शुरू करी। तो मैं हम लोगों के बहुत बड़े फैन हैं। अल्लाह ने इनको जन्नत में आलम का मुता फरमाए। थैंक यू। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जैज़िम शर्मा और आज माई टीवी हमारे चैनल पे जनाब बख्शी सलामत साहब, जावेद बख्शी सलामत साहब को उनकी बरसी मनाई जा रही है और इंडिया के और पाकिस्तान के बहुत से फ़नकार इसमें शिरकत कर रहे हैं और मैंने भी अपनी छोटी सी हाज़िरी लगवाई है उनको याद करते हुए। बहुत बड़े कवाल थे वो, बहुत उनकी क्या कंपोजिशंस हैं और क्या लय करी थी उनकी, बहुत ही इंस्पायरिंग उनका गाना था। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग इस इवेंट में जुड़ें और हम सब मिलकर उनको याद करें। शुक्रिया। अज ना जावी हाय वे मेरे जानिया, अज ना जावी हाय वे मेरे जानिया वे मैं मिन्ता तेरिया पानिया, अज ना जावी हाय मेरे जानिया। अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को। जवेद सलामत साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो अपने काम के नायाब लोग थे जिन्होंने कवाली में जिद्दत पैदा की और माशाल्लाह सब कवाल साहब भी अच्छे हैं, लेकिन जवेद साहब की क्वालिटी ये थी कि तर्ज को, ट्यून को मुश्किल से मुश्किल करते थे। वो उनका एक अपना फन था और लय के साथ खेलना क्या बात है उनकी। तो हाँ साहब जवेद सलामत साहब मेरे उस्ताद जी हैं, तो उनकी काफ़ी जो ट्यूनें तर्जें हैं, धुनें हम भी गाते हैं। तो माशाल्लाह वो
अपने काम के एक ही थे, बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन वो मुश्किल काम करके दिखाते थे। और कव्वाली में उन्होंने खुददारी, यानी कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई फरमाइश दे रहा है, तो उन्होंने कहना जी हमने अपनी आपको तरस सुनानी है। और फिर जब जवेद साहब ने वो तरस सुनाई तो फिर वो वाकई उस बंदे ने कहा जी मैं तो सही, मुझे यही सुननी चाहिए थी। तो इस तरह काफ़ी तरह थे जवेद साहब की, लेकिन आजकल हम ज़्यादा गा रहे हैं। ये एक ट्यून थी, वे मैनू तेरे वेखने दा चाऽ, वे मैनू तेरे देखने दा चाऽ, वे माया छेती घर नूं आ, वे मैनू तेरे देखने दा चाऽ, वे माया छेती घर नूं आ। बहुत सी बातें, लेकिन मैं एक ही बात करता हूँ और एक शेर मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि घर घर दे विच चिड़ियाँ जम्मण ते घर घर दे विच कां, टावें टावें जग ते जमदे हंस जिन्हां दा नां। जवेद साहब माशाल्लाह कमाल लोग थे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और आदाब। मैं सरमद अख्तर शरीफ कवाल अरूप वाले, मैं आज जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मेरे चचा जी उस्ताद बख्शी जावेद सलामत साहब। मेरे वालिद साहब इस घराने के शागिर्द हैं, जनाब उस्ताद दादाजी बख्शी सलामत साहब के। तो ये उस घराने के चश्मो चिराग हैं। जितने बड़े बाप के बेटे हैं ये, उतने ही बड़े ये खुद हुए हैं। जावेद सलामत साहब बेमिसाल आदमी थे। वो जैसे उन्होंने कव्वाली की, जिस तरह से उन्होंने अपनी कंपोजिशंस या अपनी लयकारी से दुनिया में अपना लोहा मनवाया, उनकी तबीयत भी उतनी ही अच्छी थी। बहुत खुलीक इंसान थे। हम बच्चे थे उनके, लेकिन हमारे साथ भी वो फ्रैंक रहते थे। हर वक्त हंसमुख आदमी थे और बड़ा प्यार फरमाते थे। हम उनके काम के बारे में तो कोई बात कह ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। उनके काम में ऐसी अल्लाह की ज़ात ने एक बरकत डाली थी जो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा था, कि जो भी उनको सुनता था वो उनका गर्विदा हो जाता था। अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरे जितने भी चचा जान हैं, जनाब नदीम सलामत साहब, मसूद सलामत साहब, अंकल अयूब हैं, अंकल नवीद, सुहेल सलामत साहब और खुशनूर सलामत साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। और अंकल जावेद के जितने भी बच्चे हैं, तलत भाई हैं, अली रज़ा, अल्लाह सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ कि जो उनके पोते हैं जनाब हसनैन भाई, उनको अल्लाह सेहत दे और नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा इस घराने के साथ जो ताल्लुक़ है वो उस्तादी शागिर्दी का है। मेरे अब्बू जी ने सारी ज़िंदगी अपने उस्ताद जी के बारे में ऐसे ही कहा कि यार हम उनके शागिर्द नहीं, हम तो ग़ुलाम हैं उनके। तो हम भी जितने हैं उनको अपना उस्ताद मानते हैं। अल्लाह ताला जावेद सलामत साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम दिलशाद साबरी और मैं हूँ इरशाद साबरी। दोस्तों, वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि बहुत बड़ा घराना कव्वाली का, क्लासिकल का, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अलग अंदाज और एक बहुत अच्छी गायकी और एक बहुत अलग कव्वाली को पेश किया, उस्ताद जावेद बख्शी सलामत साहब। उनकी 5वीं बरसी है और बहुत बड़े फ़नकार थे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए।
और माई टीवी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि इतने बड़े फ़नकार जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया और कव्वाली को एक अलग चेहरा दिया, उनकी वो बरसी बना रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माई टीवी का, मोनी गिल जी का और कुलदीप गिल जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और जावेद बख्शी सलामत साहब की शख्सियत की अगर बात करें तो जो कव्वाली की दुनिया में जो लेकारी उन्होंने गाई है, ऐसी हो नहीं सकती अब। और इतने नफीस और इतने सादा इंसान थे कि हमें ये शरफ़ हासिल है कि हमने उनके साथ वक्त गुजारा है, उनकी दुआएं ली हैं। उनको अल्लाह ने जितना इल्म से नवाजा था, वो इतने ही सादा इंसान थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए। और उनकी कमी पूरी दुनिया में कभी पूरी नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, म्यूज़िक को प्यार करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल उनका फ़ैन हूँ, बल्कि मेरी पूरी फैमिली उनकी फ़ैन है, हमारा पूरा घराना उनके फ़ैन है। और आज भी हम नदीम सलामत साहब को और उनकी तमाम फैमिली को सुनते हैं और उनसे प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माई टीवी का और तमाम देखने वालों। थैंक यू। स्टार्ट।
आप सभी को मेरा अस्सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं मनी भारद्वाज अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि माई टीवी चैनल उस्ताद जावेद सलामत साहब की बरसी मना रहे हैं 18 तारीख को। उस्ताद जावेद सलामत साहब जी का ज़िक्र करना बहुत छोटी बात है, क्योंकि उनको सारी दुनिया जानती है। ये जो ट्यून मैंने अभी जिस पे मैंने तबला बजाया, ये ट्यून उनकी है और बच्चा बच्चा इसको जानता है। उस्ताद जावेद सलामत साहब, सन ऑफ उस्ताद बख्शी सलामत साहब, और उनकी बरसी मनाई जा रही है 18 तारीख को माई टीवी पे। तो माई टीवी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो ऐसे अच्छे अच्छे काम मौसीकी को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप 18 तारीख को माई टीवी चैनल ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिंगर नकी अली ख़ान, ग्रैंडसन ऑफ उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान साहब ऑफ कसूर पटियाला घराना। माई टीवी पे मोनी गिल एंड कुलदीप भाजी जो है वो बहुत एक शानदार जो है एक ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। मरहूम उस्ताद जावेद बख्शी सलामत कवाल हैं उनको, और उस्ताद जावेद बख्शी सलामत हमारे पाकिस्तान के दुनिया के माने में नामवर एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे, जिनके चले जाने का बेहद अफसोस है। लेकिन बात यह है कि आर्टिस्ट कभी जो है वो मरते नहीं, और उनका फ़न उन्हें हमेशा ज़िंदा रखता है। और यही बात है कि उस्ताद जावेद बख्शी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है कव्वाली की दुनिया में और म्यूज़िक में, वो हमेशा याद रहेगा। और आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, और एक उनकी याद में ये एक दिन मनाया जा रहा है। और ये जो बख्शी कवाल जो एक इतना बड़ा कव्वाली का घराना है, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक में। और आगे से जो उनके जो भाई हैं नदीम सलामत, जो ख़ुद वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा इस लेगेसी को अपनी लेकर चल रहे हैं। और मेरी उनसे बड़ी मुलाकात लाहौर में हुई, मैंने उनको सुना भी, और इनके सब बड़े बुज़ुर्गों को भी सुना हुआ है। बहुत लाजवाब ये फैमिली है, बहुत अच्छा, इनके बड़ों ने भी बहुत अच्छा काम किया। और ये जब नदीम जो सलामत हैं ये भी, और इनके और भाई जो हैं वो भी बहुत अच्छा इस लेगेसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। और जावेद बख्शी सलामत साहब की कमी तो हमेशा महसूस होती रहेगी, और लेकिन उनका फ़न हमेशा हमें जो है ये एक जो है हौसला देता है, और वो हमेशा ज़िंदा उनका जो काम है उनको रखता है और रहेगा। और मेरी बहुत सारी दुआएं नदीम सलामत भाई के लिए और उनके बाकी जितने भाई हैं उन सब के लिए कि इतना अच्छा वो कंट्रीब्यूशन उनका जो चल रहा है म्यूज़िक में वो कायम रहे, और हमेशा वो इसी तरह हमारे मुल्क का, हमारी संगीत का जो है वो नाम करते रहें। थैंक यू सो मच। हैरान बना
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसिफ अली फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास। आज जिस शख्सियत के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया गया है, मैं यही कहूँगा कि छोटा मुँह बड़ी बात। मैं बात कर रहा हूँ जनाब खान साहब जावेद सलामत खान साहब की, जिनके हवाले से ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया है हमारी प्यारी बहन मोनी गिल और उनकी हमारे भाई ने जिस तरीके से प्रोग्राम को रखा है, उनकी बरसी के हवाले से ये प्रोग्राम का सिलसिला एक जारी रखा है। तो मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और जावेद सलामत खान साहब के बारे में नाक़िस सी जो मेरी नॉलेज है वो ये है कि उनका एक कव्वाली के हवाले से एक अपना यूनिक और बड़ा मुनफरिद उनका एक स्टाइल था। जिस तरीके से वो लयकारी को देखते थे, जिस तरीके से वो कॉम्पोजिशंस को बनाते थे और गाते थे, मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत उनका एक अपना मुनफरिद स्टाइल था। परवरदिगार उनको करवट करवट जन्नत में जगह अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को परवरदिगार सब्र अता फ़रमाए। खान साहब के हवाले से मैं 2 बोल उनको ट्रिब्यूट करना चाहूँगा। अखियां ने छड़ियां लाइयां, आज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढोलना ढोलना, वतना नू आजा ढोलना। हो अखियां ने छड़ियां लाइयां, आज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढोलना ढोलना, वतना नू आजा ढोलना। दिन रात चली होके तेरी रात तक मैं, जी भी न सका चन्ना, मर भी न सका मैं। तू जदों याद आवे रोवां कुरलावां मैं, तू किथे वस नाए किवें कोल आवां मैं। दुख दर्दां पींगा पाइयां, आज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढोलना ढोलना, वतना नू आजा ढोलना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल जी? सब ठीक ठाक हो? मैं उस्ताद बख्शी जावेद सलामत साहब दा सब तो छोटा साहबजादा उन्हां दा समदानी जावेद सलामत। मैं स्पैशल थैंक करना चाहना वा माई टीवी ते मिसेस एंड मिस्टर गिल साहब दा कि उन्हां दे तवस्सुस दे नाल बरसी मनाई जा रही है मिस्टर एंड मिसेस गिल वास्ते, कि वो इस तरह सब नू एप्रीशिएट करते रहन। साढ़े जिन्ने भी लेजेंड्स ने इंडिया पाकिस्तान दे, सब नू एप्रीशिएट करते ने। और मैं अपने वालिद साहब दी ज़िंदगी दी कुछ पर्सनल 1-2 चीज़ां मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना वा कि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज सी। हर वक्त उन्हां दा यही हुंदा सी कि मैं खिदमत करां किसी दी। मेहमान नवाजी इन्नी सी कि वो खुद चाहते सी कि मैं खाना बना के ते सब नू खुद अपने हत्थां नाल पेश करां और उन्हां दी खिदमत करां। उन्हां दा आखिरी वक्त मेरे नाल इसलिए ज़्यादा यादगार है मेरे वास्ते, और बड़े मेरे वो गोल्डन, वैसे थे जिन्ना भी टाइम उन्हां नाल गुजरिया बहुत गोल्डन वक्त सी मेरे वास्ते। बहुत फिक्र हुंदा सी उन्हां नू मेरा, खास तौर मेरा, क्योंकि मैं घर च सब तो छोटा सी और लाडला सी सब दा। आखिरी लम्हा उन्हां दे नाल मेरा बहुत प्यारा गुजरिया और वो बड़ा गोल्डन टाइम मेरे वास्ते, और मेरे को सेफ है वो सारा मेरे दिल च, मेरे दिमाग च। मेरे को कुछ वीडियोज़ पईयां ने जिहड़ियां मैं सिर्फ अपने वास्ते रखियां ने,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਵਾਲੀ ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ ਬਥੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ हैं इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही। कोई तरस ना आया, दुख किस नू सुनावा, दुख किस नू सुनावा, दुख किस नू सुनावा। तेरी चार चुफेरे रोंदे नैन बतेरे, रोंदे नैन तेरे, रोंदे नैन तेरे, रोंदे नैन। Thank you. सोज फिराक रांझे ठड़े वाले, असां हार पिरो गल पाए, एक एक दर्द माही दे उत्तों सै सुतड़े लेख गवाए, जिना दर्दां विच मेरा मुर्शद राजी, मेरा मुर्शद राज़ी, शाला लग जान दूण सवाए, इश्क ने नचाया कर थैया थैया वे, हाय तेरे में इश्क ने नचाया कर थैया थैया वे, तेरे में इश्क ने नचाया वे कर थैया वे थैया, तेरे में इश्क ने नचाया वे कर थैया
वे कर थैया थैया वे हाय तेरे में इश्क ने नचाया वे कर थैया थैया वे ओ बुले शानू ले आंदा शायनायत बूहे वे ओ जेने सानू पवाए चोले सावे ते सूहे वे जा मैं मारी सी अड्डी सानू मिल गया पिया जा मैं मारी सी अड्डी सानू मिल गया पिया वे तेरे में इश्क ने नचाया वे कर थैया थैया वे हाय तेरे में इश्क ने नचाया वे कर थैया थैया वे सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। माई टीवी वेलकम करता है आपको उस्ताद जावेद सलामत जी की 5वीं सालानी बरसी में, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे हर उस एक आर्टिस्ट का जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और इस प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद जावेद बख्शी सलामत जी को। सो लीजिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आप सभी को हम वेलकम कहते हैं। Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us. फन का हंगामा माई टीवी रेडियो। Ramji Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramjiastrologer@yahoo.com. Team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.